Assalamu alaikum. This is Ali Raza. Welcome to my channel Tips PK. Pakistan Affairs Important Incidents and Events from 1857 to 1947. आज मैं आप सबके लिए जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक के तमाम अहम जो है वो इवेंट्स और वाक़यात आपके लिए जो है लेके आया हूँ। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 की जंग आज़ादी जो है वो इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी 1857 के अंदर जो है वो लड़ी गई। अ स्टोरी स्प्रेड इन द बंगाल आर्मी दैट द कॉटरीज वर ग्रीस्ड बाय द फैट ऑफ द पिग एंड द काउ। 1857 के अंदर जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी उनकी बंदूकों के ऊपर जो है पिग की और काउ की जो है वो फैट लगी होती थी। लॉर्ड कैनिंग वॉज अ लॉर्ड ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द चीफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के अंदर लॉर्ड कैनिंग सब कॉन्टिनेंट का वायसराय था। बहादुर शाह जफ़र वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश आर्मी इन 21 सितंबर 1857। 1857 के अंदर बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिश आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था। द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 स्टार्टेड फर्स्ट एट मेरठ इन 1857। 1857 के अंदर मेरठ के मुकाम से जो है 1857 की जो बगावत शुरू हुई थी। सर सैयद वॉज वर्किंग इन द सिटी ऑफ बिजनूर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1857। 1857 की जंग आज़ादी के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान बिजनूर के इलाके के अंदर जो है अपनी सर्विसेज दे रहे थे। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टुक प्लेस ऑन नवंबर 1857। 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का इख्तिताम हो गया था जो 1600 सन के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी। द सब कॉन्टिनेंट केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश रूलर इन 1858। 1858 के अंदर जो है बर सगीर डायरेक्टली तौर पे जो है ब्रिटिश क्राउनशिप के तहत ज़ेरे अंडर आ गया था। द जनरल फॉरगिवनेस फॉर द रेबल्स ऑफ वॉर of independence was announced by Queen Victoria on 1 November 1858। 1858 के अंदर जनरल फॉरगिवनेस अमूमी जो है वो माफ़ी का ऐलान कर दिया गया था बागियों के लिए। द टाइटल ऑफ वायसराय वॉज एडिड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम्स 1858। 1858 के अंदर जो टाइटल वायसराय का था उसको ऑफिशियली तौर पर जो है वो गवर्नर जनरल को अलाउ कर दिया गया था। फॉर रिवाइविंग द मुस्लिम कम्युनिटी सर सैयद बिल्ड गुलशन स्कूल इन मुरादाबाद इन द ईयर्स 1859। 1859 के अंदर 1859 के अंदर सर सैयद ख़ान ने जो गुलशन स्कूल्स को मुरादाबाद स्कूल्स की कम्युनिटी के अंदर जो उसको रिवाइव कर दिया था। सर सैयद रोड रिसाला असबाब बगावत हिंद द बुक provided a candid analysis of the causes of the war of 1858-7 in 1859। 1857 की जंग के जो असबाब थे उसका एक जामिया एनालिसिस एक जामिया प्रॉपर जो है वो तज्ज़िया रिसाला असबाब बगावत हिंद के अंदर जो पेश किया गया था। और ये कब लिखा था इन्होंने? ये 1859 के अंदर लिखा था। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वॉज द फर्स्ट टाइम्स ग्रांटेड टू द गवर्नर जनरल्स अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पहली दफ़ा ग्रांटेड किया गया था। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 के अंदर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुरादाबाद टू गाज़ीपुर 1862। 1862 के अंदर जो है साइंटिफिक सोसाइटी को मुरादाबाद से गाज़ीपुर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। द ड्यूरेशन ऑफ द रेन ऑफ लॉर्ड कैनिंग ओवर सब कॉन्टिनेंट वॉज 1858 टू 1862। 1858 से लेकर 1862 तक जो है वो लॉर्ड कैनिंग का दौर हुकूमत है। बहादुर शाह जफ़र वॉज डिपोर्टेड टू रंगून। ही डाइड इन 7 नवंबर 1862। बहादुर शाह जफ़र 1862 को जो है वो वफ़ात पा गए थे। रंगून के अंदर जो है उनको डिपोर्ट किया गया था। सर सैयद बिल्ट विक्टोरिया स्कूल इन गाज़ीपुर इन द ईयर 1863। 1863 के अंदर सर सैयद ख़ान ने विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर के अंदर जो है वो क़याम किया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ़ 1863। 1863 के अंदर मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का क़याम किया गया था नवाब अब्दुल लतीफ़ के ज़रिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशंस वॉज फॉर्म्ड इन मई 1866।
1866 के अंदर जो है इसको कायम किया गया था। द दारुल उलूम देवबंद वॉज फाउंडेड बाय सेवरल प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर्स इट्स मीन उलमा headed by मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी इन मई 31 1866। 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया था, जो मुस्लिम उलमा के ज़रिए कायम किया गया था। द साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश्ड अ जर्नल नोन एज अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। 1866 को अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 से स्टार्ट हुआ था। Hindus and Muslims are two separate nations. These are the words quoted by Sir Sayyid for the first time in 1868। 1868 के अंदर सर सैयद ने जो है वो हिंदू मुस्लिम दो अलहदा कौमों का कहा था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग विजिटेड सब कॉन्टिनेंट इन 1869। ये जो है वो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव था जो 1869 को पहली दफ़ा सब कॉन्टिनेंट में आया था। सर सैयद विजिटेड इंग्लैंड फ्रॉम 1869 टू 1870। सर सैयद खान ने 1869 से लेके 1870 तक जो है इंग्लैंड के अंदर क़याम किया। तहज़ीबुल इखलाक वॉज इनिशिएटेड इन सितंबर 1871। 1871 के अंदर जो तहज़ीबुल इखलाक रसाले को जो इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया था। द बुक इंडियन मुसलमान्स पब्लिश्ड इन 1871। 1871 के अंदर जो है वो इंडिया के मुसलमान जो बुक है वो पब्लिश होना स्टार्ट हुई। Who reviewed the famous book The Indian Muslimans by Sir Sayyid Ahmad Khan 1872। 1872 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो अपनी बुक इंडियन मुसलमान को रिव्यू किया था। आर्या समाज वॉज फाउंडेड इन 1875। आर्या समाज जो तहरीक है वो 1875 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई है। MU स्कूल इस्टेब्लिश्ड 1875। MU स्कूल 1875 के अंदर स्टार्ट हुआ। सर सैयद सर्व्ड एज अ जज टिल 1876। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो 1876 तक जो है एज अ जज अपनी सर्विसेज सब कॉन्टिनेंट में दी हैं। कायद आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 को। द हिंदू पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज द इंडियन एसोसिएशंस केम इनटू बीइंग इन द ईयर्स 1876। इंडियन एसोसिएशन वजूद के अंदर जो आई है 1876 को, इसका क़याम हुआ है। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वॉज फाउंड इन 1877। 1877 के अंदर जो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन का क़याम हुआ। द ग्रेट थिंकर फिलोसफर एंड पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज बोर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877। 1877 को अल्लामा इकबाल जो है पैदा हुए, सभी को पता है। MA कॉलेज 1877। MA कॉलेज को जो अपग्रेड कर दिया गया था वो कब किया गया था? 1877 में किया गया था। लॉर्ड लेटन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉलेज ऑन 8 जनवरी 1877। 1877 के अंदर जो है वो लॉर्ड लेटन ने MA कॉलेज का इफ्तिताह किया था। क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया इन 1877। 1877 के अंदर क्वीन विक्टोरिया जो है एम्प्रेस थी। काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन 1882। काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी 1882 के अंदर जो है इसका क़याम किया गया था। लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट रिपील्ड द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट इन द ईयर 1882। 1882 के अंदर जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो नफाज हुआ। द इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फाउंड इन 1884। इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो 1884 के अंदर इसका क़याम हुआ। कांग्रेस फॉर्म्ड 1885। कांग्रेस को जो है वो 1885 के अंदर जो है वो क़याम किया गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इन दिसंबर 28 1885। 1885 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम किया गया था। किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ लॉर्ड डफरिन द थर्ड बर्मीज वॉर was fought between Burma and the British. In this war, the whole upper Burma was annexed to the British Indian. Mention the years 1886। जो बर्मीज़ की जंग लड़ी गई थी, तीसरी जो जंग थी 1886 के अंदर जो है इसको लड़ा गया था, जिसके अंदर जो टोटली तौर पर जो है वो बर्मा को बरतानिया के साथ जो है वो अनेक्स कर दिया गया था, इलाहा कर दिया गया था।
द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद इन 1886। 1886 के अंदर जो है सर सैयद खान ने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का जो क़याम किया। मौलाना मोहम्मद यकूब ऑफ ननातवी वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम एंड हेल्ड दैट ऑफिस अंटिल हिज डेथ इन 1886। 1886 तक जो है वो मौलाना मोहम्मद यकूब ननातवी ने जो है वो दारुल उलूम के एज अ प्रिंसिपल के तौर पर रहे। द कांग्रेस सेलेक्टेड बदरुद्दीन तैयब जी एज इट्स प्रेसिडेंट इन द ईयर्स 1887। 1887 के अंदर तैयब जी को जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी को एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर कांग्रेस का इलेक्ट कर लिया गया था। सर सैयद वॉज रिवाइव्ड द टाइटल नाइटहुड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1887। 1888 के अंदर सर सैयद को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन वॉज फाउंड इन 1888। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 के अंदर क़याम हुआ। द स्कॉच मिशन कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1889। स्कॉच मिशन कॉलेज जो है वो 1889 के अंदर जो स्टार्ट हुआ। इलाहाबाद सेशन वॉज स्टार्टेड दैट वॉज चेंज्ड इनटू मुहम्मडन्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1890। 1890 के अंदर इलाहाबाद सेशन जो है वो शुरू किया गया था, इसको जो मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया था। सैयद अहमद दहलवी वॉज लेफ्ट देवबंद फॉर भोपाल इन 1890। 1890 के अंदर सैयद अहमद दहलवी ने जो है वो भोपाल के मुकाम पर जो देवबंद को छोड़ दिया था। द कांग्रेस मेड इट्स फर्स्ट डिमांड ऑन द फील्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन 1892। 1892 के अंदर जो है वो कांग्रेस ने अपनी पहली जो है डिमांड की थी, आइनी जो है इस्तिलाहात के तौर पर अपनी डिमांड की थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1892 के अंदर जो है वो दिया गया था। कायदे आज़म टुक एडमिशन्स इन लिंक्स इन 1893। 1893 के अंदर कायदे आज़म ने जो है वो लिंक्स इन के अंदर जो है वो एडमिशन लिया था। इन विच ईयर्स डिड ड्यूरेंट लाइन डिमार्केटेड 1893। 1893 के अंदर जो है वो ड्यूरेंट लाइन को खींचा गया था। Nidwatul Ulama started as beginning of the school with a conference held on 22, 23 and 24 April 1894 को। निदवतुल उलमा का जो आगाज़ था, स्टार्टेड था, वो 1894 के अंदर था। मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे 1896। 1896 के अंदर कायदे आज़म ने जो है अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। निदवतुल उलमा इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अ काउंसिल ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन 26 सितंबर 1898। 1898 के अंदर निदवतुल उलमा को शुरू किया गया था। सर सैयद डाइड ऑन 27 मार्च 1898। सर सैयद की जो वफ़ात है, डेथ है, वो 1898 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। लॉर्ड कर्जन टुक चार्ज 1899। लॉर्ड कर्जन ने जो है वो 1899 को जो है वो चार्ज संभाला था। द ड्यूरेशन ऑफ द रेन ऑफ लॉर्ड एलिन फ्रॉम 1894 टू 1899। जो लॉर्ड एलिन का ड्यूरेशन है, दौर हुकूमत है, 1894 से 1899 तक है। अल्लामा इकबाल डिड हिज MA इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1899। 1899 के अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल ने MA में फ़िलासफ़ी में डिग्री हासिल की। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वॉज फाउंड इन अगस्त 1900। 1900 के अंदर जो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन का क़याम हुआ। NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज गिवन स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन 1901। 1901 के अंदर जो है इसको सूबे का दर्जा दिया गया था। अल्लामा इकबाल फर्स्ट बुक इल्मुल इक्तिसाद द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज रिटन इन उर्दू इन 1903। 1903 के अंदर अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली किताब इल्मुल इक्तिसाद को लिखा था। लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया विजिटेड बंगाल which led into the partition of Bengal in 1905 in the year 1904। जी, ये थे 1857 से लेके 1904 तक जो है मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स थे, वाक़यात थे, वो लेके आया हूँ। बाकी की जो है इवेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसको जो है वो थैंक्स फॉर वाचिंग, इसको जो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो है ज़रूर और ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।